हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं पैरामेडिकल नर्सिंग फिजियोथेरेपी फार्मेसी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको लेकर अपन जो कंटेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं और वो अपन चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, उसको लेकर अपन ने क्लास अपलोड कर दी। आज अपने पास में जो टॉपिक बचा वो बचा है मेजरमेंट। ठीक है कि नहीं, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन, ये वाले टॉपिक अपन ने दोनों अपलोड कर दिए यूट्यूब चैनल पर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है कि नहीं, देखिए किसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, मेजरमेंट के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के अंदर सबसे अपना जो टॉपिक आएगा फर्स्ट वो आएगा बेटा एरर। कौन सा आएगा? एरर। देखिए एरर के ऊपर बात करते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं, जो एरर होती है वो क्या होती है। ठीक है कि नहीं, तो देखिए एरर की यदि अपन बात करें तो एरर अपन किसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, एरर किसको बोलते हैं अपन, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो, देखिए अपने पास में दो तरीके की वैल्यूज होती है, एक होती है एक्चुअल वैल्यू और दूसरी होती है मेजर्ड वैल्यू। एक होती है अपने पास में एक्चुअल वैल्यू और दूसरी होती है अपने पास में मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू, ठीक है कि नहीं, और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा, अपन एरर बोलेंगे। ठीक है कि नहीं, देखिए यदि एरर की यदि अपन बात करें, एरर किसको बोलेंगे तो क्या आएगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा, एरर। ठीक है कि नहीं, एग्जांपल के तौर पे समझना बेटा एक बात। देखिए मेरे पास में मान लो किसी इक्विपमेंट है, ठीक है कि नहीं, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है बेटा कितनी, 15 दे रखी है। ठीक है, बाद में आपको उसको किसी ना किसी अप्लायंस के द्वारा उसको क्या किया, मेजर्ड किया। ठीक है नहीं, मेजर करने के बाद में आपको कितना लगा बेटा, ये मान लो आया 14.09 आया। ठीक है, तो उसमें जो एरर रह गई अपने पास में, एरर कितनी रह गई बेटा, 0.91। एरर जो रह गई अपने पास में कितनी रह गई, 0.91। तो ये अपने पास में होती है एरर। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना एरर जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे अपन एरर। अब जो एरर होता है अपने पास में वो बहुत सारे तरीके की होती है। ठीक है कि नहीं, जो एरर होती है अपने पास में वो बहुत सारे तरीके की होती है। फर्स्ट यदि अपन बात करें तो देखिए जनरली तो दो तरीके की यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर एक आती है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी आती है बेटा अपने पास में रैंडम एरर। ठीक है कि नहीं, देखिए जनरली यदि अपन बात करें तो जनरली अपनी यदि बात करें तो अपने पास में जो एरर आती है वो जनरली कितने तरीके की आती है, दो तरीके की यहाँ पर है। फर्स्ट सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, और दूसरी आती है बेटा अपने पास में रैंडम एरर। एक आती है बेटा सिस्टमेटिक एरर, दूसरी आती है रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर की यदि अपन बात करें तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर जिसके कारण एरर आया है, एरर का कोज अपने को पता होता है बेटा। एरर का क्या पता होता है अपने को, कोज, कारण अपने को पता होता है कि किस कारण से ये एरर आई है। जबकि रैंडम एरर की यदि अपन बात करें तो इसका जो कोज होता है बेटा ये आइडेंटिफाई नहीं होता है, कोज इसका पता नहीं रहता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर किसकी बोलेंगे, जिसके बारे में अपने को ये पता रहे कि वो एरर किसकी वजह से, कोज जिसका पता रहे उसको बोलेंगे अपन सिस्टमेटिक एरर। और जिसका ये नहीं पता लगे कि वो एरर जो आई है वो किस वजह से आई है उसको बोलते हैं बेटा अपन रैंडम एरर। ठीक है कि नहीं, तो देखिए अब बात करें यदि सिस्टमेटिक एरर की, आके देखिए सिस्टमेटिक एरर की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो देखिए दो तीन तरीके की होती है। ठीक है, कौन सी होती है, देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे मान लो इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ हो रही हो, ठीक है कि नहीं, मान लो उसमें कोई सर्किट अधूरा हो या फिर मान लो कंप्लीट पूरी तरीके से वो उसको मेजर नहीं कर पा रहा हो, ठीक है कि नहीं, उसको बोलते हैं अपन इंस्ट्रूमेंटल एरर। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है अपने पास में, छोटी छोटी चीज़ें इनकी है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है कि नहीं, दूसरे देखिए अपने पास में फिजिकल एरर, कौन सी आ जाएगी बेटा, फिजिकल एरर। ठीक है, फिजिकल एरर के अंदर क्या आ जाएगा, मान लो अपने देखने में कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है कि नहीं, या अपने से कोई मिस्टेक हुई है मेजर करने में, उसको बोलते हैं बेटा अपन फिजिकल एरर। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो अपने पास में कौन सी आती है बेटा, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एरर। ठीक है कि नहीं,
वातावरण से रिलेटेड, ठीक है कि नहीं। जैसे आप सोनार को देखते हो, सोनार जो होता है वो क्या करता है, यदि उसको सोना मेजर करना, ये तोलना हो, तो वो क्या करता है बेटा, एक बॉक्स रखता है, उस बॉक्स के अंदर फिर वो रखता है, जिसके अंदर वो रख के और उसके बाद में उसको बंद कर देता है, उसके बाद में उसको मेजर करता है। इसका मतलब उसमें एनवायरमेंटली डिस्टर्ब जो होता है वो क्या होता है, नहीं हो पाता उसमें। तो ये आता है अपने पास में एनवायरमेंटल एरर, ठीक है। हवा वगैरह नहीं लगती, आपको पता है सोना बहुत महंगा होता है, यदि 1 ग्राम पे यदि मिस होता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल और फिजिकल एक ही है बेटा, ठीक है कि नहीं। ऑब्जर्वेशनल एरर की बात करें तो वो ये एक ही है, ठीक है कि नहीं। ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो मिस्टेक होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, ये, ठीक है। तो ये अपने पास में, अब बात करते हैं अपन रैंडम एरर की, ठीक है। तो रैंडम एरर अपने पास में कितने तरीके की होती है, ये भी 2-3 तरीके की होती है। एब्सोल्यूट एरर होती है, रिलेटिव एरर होती है जिसको अपन फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, और तीसरी होती है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर होती है, ठीक है। देखिए कितने तरीके की होती है रैंडम जो एरर अपने पास में, देखिए कितने तरीके की होगी। फर्स्ट देखिए एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होती है, रिलेटिव या फिर होती है बेटा फ्रैक्शनल एरर होती है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर होती है, और तीसरी आती है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। इन्हीं के ऊपर बेटा क्वेश्चन आता है जनरली, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर जो अपना क्वेश्चन आता है वो इन्हीं पे से आता है, ठीक है कि नहीं, मेनली इन्हीं पे से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अपन डिस्कस करते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर से अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एब्सोल्यूट एरर से अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एब्सोल्यूट जो एरर होता है वो क्या होता है, देखिए बेटा, एक्चुअल वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू के जो डिफरेंस होता है, ठीक है कि नहीं। एब्सोल्यूट एरर की यदि अपन बात करें तो किसको बोलेंगे बेटा, एक्चुअल वैल्यू जो है वो, ठीक है कि नहीं, इसको अपन मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। मीन वैल्यू होती है वो, और इंडिविजुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है कि नहीं, इंडिविजुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक। वो अपन समझा देंगे सब चीजें ही, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब चीजें समझ में आती जाएगी, ठीक है। एक बार अपन ये कर लेते हैं, उसके बाद में मैं डेफिनेशन से आपको समझा दूंगा, ठीक है कि नहीं। पूरा एक एग्जाम्पल अपन लेंगे, एग्जाम्पल लेने के बाद में उसको कैलकुलेटिव करके और अपने समझ में आ जाएगा कि अपने पास में जो एरर होती है वो किस टाइप की होती है, ठीक है। देखिए जैसे मान के चलो अपने पास मेरे पास में मैंने मेजर्ड वैल्यू निकाली, ठीक है कि नहीं। देखिए मैंने क्या किया बेटा, मेजर्ड वैल्यू निकाली। नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं बेटा अपन, यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट एरर, देखिए एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। देखिए या एब्सोल्यूट एरर पे अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो जो मेजर्ड वैल्यू अपने पास है, जो मेजर्ड वैल्यू मेरे पास में वो आया बेटा A1 आया, A2 आया, A3 आया और A4 आया, ठीक है। ये अब आपको क्या दिया जाएगी, एक मीन वैल्यू दी जाएगी। आपको क्या दी जाएगी बेटा, एक मीन वैल्यू दी जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, AM, ठीक है। या ये तो ये गिवन होगी, या तो ये गिवन होगी, या फिर इंडिविजुअल वैल्यू का क्या कर लो आप, इंडिविजुअल वैल्यू का एवरेज ले लो, एवरेज ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, एवरेज ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है कि नहीं। तो ये तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे फर्स्ट मान में यदि अपन बात करें डेल A1, पहले मान में जो एरर आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, देखिए A1 माइनस AM, ठीक है कि नहीं। डेल A2 क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास में, A2 माइनस AM, ठीक है कि नहीं। तीसरा क्या आ जाएगा बेटा, डेल A3 बराबर A3 माइनस AM। AM का मैंने बता दिया, या तो गिवन वैल्यू होगी, नहीं तो AM कैसे निकाल सकते हो आप, A1 प्लस A2 प्लस A3, यदि n तक है तो आप क्या कर लो बेटा, इसको n से डिवाइड कर लो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, AM, मीन वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। क्या आ जाएगी बेटा अपने पास में, मीन वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास में, ठीक है।
तो यहाँ पर AM निकाल लिया, उसके बाद में आप कर लो। तो अपने पास में ये क्या आ जाएगी बेटा, A4, ठीक है कि नहीं। ये क्या आ जाएगा बेटा, A4 माइनस AM। ऐसे ही n तक चलते जाओ अपन, AN डेल AN कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा बेटा, AN माइनस AM, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, ठीक है। इससे जस्ट बाद में जो आती है अपने पास में वो कौन सी आती है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आती है, ठीक है। देखिए इसके बाद में जो एरर आएगी अपने पास में वो क्या आएगी बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है कि नहीं। मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी वो क्या आएगी, देखिए बेटा मीन मतलब होता है अपने को एवरेज लेना होता है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं क्या करूंगा बेटा, U, ठीक है। वो क्या आएगा बेटा, देखिए एब्सोल्यूट एरर, ठीक है कि नहीं, प्लस एब्सोल्यूट एरर, और नंबर जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, सब एब्सोल्यूट एरर जो भी आएगी उनका क्या लेना पड़ेगा अपने को, मोड लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल करवाएंगे अपन लास्ट में। आप यदि ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा जब अपन एग्जांपल करेंगे तब कि सर ने क्या किया है, ठीक है। देखो अभी चाहे समझ में नहीं आ रहा हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ऐसी, क्योंकि फॉर्मूले मेरे को समझाना जरूरी होता है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके जस्ट बाद में अपन ने क्या बताया था बेटा, रिलेटिव एरर। क्या बताया था बेटा अपन ने, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर बोलो या फिर आप बोलो इनको फ्रैक्शनल एरर, या फिर क्या बोलो बेटा, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। या तो आप बोलो रिलेटिव एरर या फिर बोलो फ्रैक्शनल एरर। तो जो रिलेटिव एरर आती है या तो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, वो आएगी, वो क्या आएगी बेटा, डेल AM बार अपॉन AM, ठीक है कि नहीं। ये क्या है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये अपने पास में क्या है बेटा, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मैंने बताया था, या तो आपको दिया हुआ हो, नहीं दिया हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, इंडिविजुअल जो वैल्यू दी हुई है वो और ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए आप, उसके बाद में आती है बेटा परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। क्या आती है बेटा, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। देखिए परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर ये अपने पास में आती है। तो देखिए जो फ्रैक्शनल एरर है, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर यदि आपको निकालना है तो जो भी फ्रैक्शनल एरर है उसको यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी बेटा, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि अपन यदि बात करें क्या, देखिए यदि मैं यहाँ पर ये अपने पास में फ्रैक्शनल एरर कितना था बेटा, डेल AM बार अपॉन AM इंटू 100, ठीक है कि नहीं। ये तो ये क्या आ जाएगी बेटा, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर अपने पास में आ जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है ये। अब ये तो हो गए बेटा फॉर्मूले, ठीक है कि नहीं, जो मेरे को बताने थे। अब अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको अपन समझते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन बात करें तो फर्स्ट देखिए मैं क्या ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 तक मैंने ले लिया। इसको क्या मान लेते हैं बेटा अपन, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और इसको मान लेते हैं अपन A5, ठीक है। तो अब या तो इसके पास में AM अपने को दे, इनमें से कोई सी भी दे देगा। AM की वैल्यू जो है वो या तो आपको दे देगा, मान लो नॉट गिवन है, AM की जो वैल्यू है, AM की वैल्यू है वो क्या है बेटा, नॉट गिवन है। नॉट गिवन का मतलब समझ गए, नहीं दी हुई है। तो अपने पास में AM निकालो, इसका क्या आएगा बेटा, देखिए AM बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, N कितना है, 5 ही नंबर है। देखिए कितना आएगा बेटा, 5 9 12 14 और 15 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 3। इसका मतलब अपने पास में AM की जो वैल्यू आई है बेटा वो कितनी है, ये 3 है। ये बात एक जरूर कर लेना बेटा सावधानी से, 3 6 10 और 15, तो AM की वैल्यू अपने पास में ये आ गई, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब यदि मैं क्या करता हूं, एब्सोल्यूट एरर यदि निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, डेल A1 क्या आएगा बेटा, देखिए A1 कितना है 1 -3, ठीक है कि नहीं, कितना आ जाएगा -2। डेल A3 आप उल्टा भी कर सकते हो बेटा इसको,
2 माइनस 3 बराबर क्या आएगा -1, डेल ए 3 क्या आएगा बेटा देखिए 3 माइनस 3 कितना जाएगा 0, डेल ए 4 बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा +1, और डेल ए 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगी फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी बेटा, अपने पास में क्या आ जाएगी फ्रैक्शनल एरर। कौन कौन सी आ गई बेटा -2 -1 0 +2 और ये 2, ये अपने पास में क्या आ जाएगी बेटा फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी। ठीक है देखिए अब फ्रैक्शनल एरर से अपने को क्या निकालना है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। ये अपने पास में ये कौन सी है ये बेटा फ्रैक्शनल एरर नहीं है, ये एब्सोल्यूट एरर है ये, ठीक है कि नहीं, थोड़ा ध्यान दे मिस्टेक होगी। ये कौन सी है ये एब्सोल्यूट एरर अपने पास में है ये, ठीक है। अब अपने को निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं बेटा देखिए, कैसे निकालोगे बेटा देखिए -2 का मोड प्लस -1 का मोड प्लस 0 का मोड प्लस 1 का मोड प्लस 2 का मोड अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 5। तो डेल ए एम मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा देखिए -2 +1 1 +1 +2 कितना आ जाएगा ये। तो डेल ए एम जो मेरे पास में आएगा बेटा वो कितना आएगा 6/5 कितना आ जाएगा 1.2। अब अपने को क्या निकालना बेटा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर या फिर अपन बोल सकते हैं इसको रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर वो कैसे निकालेंगे देखिए बेटा फ्रैक्शनल एरर बराबर अपन ने क्या किया था डेल ए एम अपॉन ए एम, ठीक है। तो डेल ए एम कितना आया है बाहर अपने पास में 1.2 और ये कितना ए एम कितना था बेटा 3, तो कितना जाएगा बेटा 0.4। परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर की यदि अपन बात करें परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर की यदि अपन बात करें तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा देखिए, ये अपन ने बोला था फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई 100, तो ये वाली वैल्यू पुटअप कर दो 1.23 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में ये 40%। तो मेरे हिसाब से ये जो वाला जो एग्जाम्पल है इससे आपके पास में जो सारी की सारी जो एरर है वो आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, कि जो एरर है अपने पास में वो कैसे आएगी, ठीक है। इसके अलावा एरर अपने पास में एडिशन में आ सकती है, सब्सट्रैक्शन में आ सकती है, डिवीजन में आ सकती है और मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है। तो जो एरर हो सकती है अपने पास में वो किसी भी प्रकार से अपने से पूछी जा सकती है। ये अपन ने जो एरर देखी है कौन सी देखी बेटा रैंडम एरर के अंदर कौन कौन सी देख ली अपन ने, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर जिसको आप क्या बोल रहे हो रिलेटिव एरर भी बोल रहे हो, तो लास्ट में क्या बोला अपन ने परसेंटेज फ्रैक्शनल जो एरर है वो अपन ने देख लिया, ठीक है। देखिए आगे देखिए बेटा, आगे यदि अपन बात करें ठीक है कि नहीं, तो क्या बात करेंगे बेटा अपन देखिए अपने पास में जो एरर होती है इसके अलावा कहाँ कहाँ आ सकती है वो देखते हैं अपन। देखिए अपने पास में जो एरर आ सकती है वो आ सकती है एडिशन में, एडिशन में एरर आ सकती है, सब्सट्रैक्शन में एरर आ सकती है, सब्सट्रैक्शन में एरर आ सकती है अपने यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है और नेक्स्ट अपने लास्ट डिवीजन में आ सकती है बेटा। किस में आ सकती है बेटा डिवीजन में। तो अपने पास में एरर किस किस में आ सकती है एडिशन एरर, सब्सट्रैक्शन एरर, मल्टीप्लिकेशन एरर और अपने पास में आ सकती है बेटा डिवीजन एरर, ठीक है। ऐसे अपने पास में एरर आ सकती है। अब देखिए जैसे मान के चलो एडिशन मेरे पास में दो मेजर्ड वैल्यू है, एक ए है एंड एक दूसरी बी है। यहाँ पर एक बार स्टैंडर्ड वैल्यू में लिख देता हूँ बेटा। देखिए अपने पास में इन सब के लिए जो मेजर्ड वैल्यू है बेटा, इन सब के लिए अपने पास में जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है बेटा ए एंड बी है, ठीक है कि नहीं। और इनके बीच में जो एरर है, इनके लिए जो एरर है ए के अंदर मान लेता हूँ मैं जो एरर है वो डेल ए है और बी के अंदर जो अपने पास में एरर है वो क्या मान लेता हूँ बेटा मैं डेल बी मान लेता हूँ, ठीक है। और 1 बाई 1 अपन इनको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए कैसे एडिशन एरर की यदि अपन बात करें, एडिशन एरर की यदि अपन बात करें तो देखिए x बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा a प्लस
बी। अपन ने क्या बोला, ए के अंदर जो एरर है वो कितनी है, डेल ए। बी के अंदर जो अपने पास में एरर है वो क्या है बेटा, डेल बी। ठीक है, तो अपन कैसे दिखाएंगे इसको, देखिए एक्स एम, ठीक है कि नहीं, बराबर क्या आएगा, यहाँ पर तो एम लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो यहाँ पर। तो देखिए अपने पास में x बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस बी, और क्या आ जाएगा प्लस माइनस, एरर हमेशा ऐड होगी, ये जरूर ध्यान रखिए बेटा, एरर अपने पास में जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्या आएगा, डेल ए प्लस डेल बी, ये अपने पास में आ जाएगा। आगे बेटा बात समझ में। ऐसे ही यदि अपन बात करें किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए यदि अपन बात करें, तो यदि किसके लिए बात करें अपन, सब्सट्रैक्शन के लिए यदि अपन बात करें, तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या आ जाएगा, x बराबर a माइनस बी। ए के अंदर वही एरर कितना है, डेल ए, बी के अंदर क्या है अपने पास में, डेल बी। तो अपने पास में सब्सट्रैक्शन के लिए जो एरर आएगी x बराबर वो क्या आएगी, a माइनस बी, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डेल ए प्लस डेल बी, ये अपने पास में आ जाएगा बेटा। ठीक है कि नहीं, ये तो अपन क्या कर सकते हैं, ये अपने पास में आ गया एडिशन एरर के लिए, और दूसरा आ गया अपने पास में सब्सट्रैक्शन एरर के लिए आ गया। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर देखिए यदि एडिशन में आ रहा है सब्सट्रैक्शन तो ये कर दीजिए, यहाँ पर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देखो एरर कैसे हो सकती है, अपने को कोई भी वैल्यूज जो दी जाती है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ में वो दी जाती है a प्लस माइनस डेल ए, और ये दी जाती है b प्लस माइनस डेल बी, ऐसे दी जाती है बेटा। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों का साइन आता है। आगे बात समझ में, जबकि जो एरर होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, ऐड होगी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अब बात करें अपन किसके लिए बेटा, मल्टीप्लाई एरर के लिए यदि अपन बात करें, मल्टीप्लाइड एरर के लिए यदि अपन बात करें, तो मल्टीप्लाइड जो एरर अपने पास में होगी ना, x बराबर क्या आएगा बेटा, a क्रॉस b। ठीक है कि नहीं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए बेटा, इसमें मल्टीप्लाई जो एरर होती है उसके अंदर हमेशा अपन रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, अपन रिलेटिव एरर निकालते हैं, या फिर प्लस करके अपन क्या निकाल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, फ्रैक्शनल एरर, ये निकालते हैं। और तीसरी यदि अपन बात करते तो निकाल सकते हैं बेटा परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो a के मान में जो एरर है वो कितनी है बेटा, डेल ए, और b के मान अंदर जो एरर है उसको क्या बोलेंगे अपन, डेल b। तो देखिए यहाँ पर x अपॉन डेल x, क्योंकि अपन ने बोला है यहाँ पर अपन ने यहाँ पर क्या बोला है बेटा, इनके अंदर हमेशा क्या निकालते हैं अपन, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या आएगी बेटा, ये ठीक है कि नहीं, क्या आएगा, डेल ए अपॉन ए, प्लस एरर हमेशा जुड़ेगी बेटा, ये ध्यान रखें, बी। ठीक है, परसेंटेज के लिए यदि अपन बात करें, परसेंटेज एरर की यदि अपन बात करें तो 100 बराबर क्या आएगा, देखिए बेटा, डेल ए मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल बी मल्टीप्लाई 100, ये अपने पास में परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, मल्टीप्लाई यदि हम बात करें मल्टीप्लाई के अंदर हमेशा कौन सी एरर निकालते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, या फिर निकाल सकते हैं अपन परसेंटेज एरर, जो आप लोगों के सामने मैंने दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें अपन यदि डिवीजन एरर, किसकी बात करें बेटा, अपन डिवीजन एरर की अपन बात करते हैं। ठीक है कि नहीं, देखिए डिवीजन एरर की अपन बात करते हैं, तो डिवीजन एरर क्या आएगा, देखिए x बराबर a अपॉन बी। तो वही सेम कंसेप्ट इसके लिए लागू होता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर या फिर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, ये दोनों तो एक ही आपको पता है, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर ये इसके लिए निकलती है। डिवीजन और मल्टीप्लाई के लिए क्या निकलती है बेटा, फ्रैक्शनल एरर निकलती है, रिलेटिव एरर निकलती है, और इसके लिए। ठीक है, तो देखिए अपने पास में डेल x अपॉन x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, डेल ए प्लस माइनस क्या आ जाएगा, देखिए बेटा प्लस माइनस क्या प्लस ही आएगा बेटा, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा डेल बी अपॉन बी। आप ध्यान रखिए बेटा ये कि चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो कुछ भी हो, सबके अंदर जो एरर होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, ऐड ही होगी। ठीक है, देखिए परसेंटेज की यदि अपन बात करें तो डेल x मल्टीप्लाई 100 बराबर क्या आएगा, डेल ए मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल बी मल्टीप्लाई 100, ये
ठीक है कि नहीं। ये एक स्पेशल केस और होता है बेटा इन दोनों के लिए, ठीक है कि नहीं। यदि इनकी पावर कुछ ना कुछ दी हुई हो तो फिर अपन फ्रैक्शनल एरर या फिर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर अपन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस की यदि अपन बात करें, जैसे मान लो मैंने x बराबर दे दिया a की पावर a मल्टीप्लाई b की पावर b स्मॉल b। बताइए साहब इसमें जो फ्रैक्शनल एरर आएगी वो कैसे आएगी, ठीक है। देखिए क्या करना, पावर को आप क्या कर लीजिए बेटा आगे ले लीजिए और बाकी एज इट इज रहने दीजिए। कैसे, डेल x अपॉन x बराबर ही, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, रिलेटिव एरर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा a डेल a अपॉन a प्लस कितना आ जाएगा b डेल b अपॉन b, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज यदि मैं इसके लिए करूँ तो परसेंटेज के लिए करूँ तो बेटा परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर के लिए यदि अपन बात करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 100 बराबर क्या आ जाएगा a डेल a मल्टीप्लाई 100 प्लस, ठीक है कि नहीं, क्या आ जाएगा देखिए b डेल b मल्टीप्लाई 100। तो ये b के परसेंटेज में फ्रैक्शनल एरर हो गई और ये परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर हो गई और ये हो गई अपने पास में a के मान में परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर हो गई, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा ऐसे यदि अपने पास में क्या आ जाए y बराबर a की पावर a और b की पावर क्या आ जाए बेटा b आ जाए, तो x बराबर जो अपने पास में जो फ्रैक्शनल एरर आएगी वो क्या आएगी बेटा, देखिए a डेल a अपॉन a, ठीक है कि नहीं, प्लस क्या आ जाएगा b डेल b अपॉन b। देखिए कई बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है सर ये b ऊपर ले जाओ इसको और क्या कर दो b माइनस b कर दो, तो b यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस हो जाए। ऐसा नहीं होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा जो एरर होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, जुड़ता है। एरर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। यदि परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर की यदि अपन बात करें, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर की यदि अपन बात करें तो क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 100 बराबर क्या आ जाएगा a डेल a मल्टीप्लाई 100 प्लस b डेल b मल्टीप्लाई 100, ठीक है कि नहीं। यस ऐसे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, ये फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा फेमस एग्जांपल है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जो पूछा जाता है एरर के अंदर। देखिए बड़ा फेमस एग्जांपल है, देखिए a अल्फा b बीटा, ठीक है कि नहीं, c गामा d डेल्टा, ये y बराबर, तो इसके अंदर पूछी जाती है बेटा परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर पूछी जाती है, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, ठीक है कि नहीं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा आप, जिससे कि मेरे को ये पता लगेगा कि आपके एरर समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे अपन राउंडिंग ऑफ और जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनके साथ में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।